नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जोश जोर शोर से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। तो देखेंगे इसमें एग्ज़ाम डेट, आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट कब है। मार्च 2000, ये 25 नहीं है, सॉरी, 26 मार्च 2026 को ये अब आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अप्रोक्स में इसी के डेट पे होगी, है ना। तो बात करते हैं इसके बारे में, क्या क्या स्ट्रेटजी सही रहेगी। तो आओ नेक्स्ट बात कर देखते हैं कि करंट अफेयर 2025 में जितने एग्जाम हुए हैं ना, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग में मैं बताऊंगा किस हिसाब से क्या रहा है। ठीक है, पहले के क्या रहा, 25-26 बता सकते हैं। इस बार जो फॉर्म गिरा देख लो, अप्रोक्स में इतना ही फॉर्म यूपीएसआई में आपका टोटल 16.45 लाख है ना। और एक सीट पे कितना कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 362 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। एक सीट पे 362 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितने कजोर कंपटीशन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या क्या हो सकता है। और देखते हैं आपका कंपेरिजन करते हैं कि पहले जो यूपीएसआई का जो होता 2021 का और 2021 में जैसे हुआ, तभी का कंपैरिजन में आप क्या है अंतर, कितना कंपटीशन कितना फाइट कर रहा है, वो दोनों देखेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये डाटा है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि 2021 का साइकिल में क्या हुआ था कि 9534 टोटल सीट था। कंपटीशन कितना लड़ रहे थे, 161 कैंडिडेट पर सीट के अकॉर्डिंग लड़ रहे थे। और 2025 रियलिटी देखेंगे, 25 में आप क्या देखना जाएंगे कि 300 बहुत बड़ा डाटा है भाई, देख सकते हो आप लोग। 362 कैंडिडेट पर सीट, सोच रहे हो एक सीट पे 362 कैंडिडेट फाइट करेंगे इस बार। देख लो कितने तगड़ी लेवल की कंपटीशन है भाई। अब उस हिसाब से तैयारी करना। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा आपके लिए, है कि नहीं। जैसे कि पता है कि टोटल मार्क्स 400 होते हैं इसमें, तो 400 में सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर देख लो, तो पिछले बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए उस हिसाब से, तो सेफ स्कोर इसी के बीच में रहते हैं, 302 से 16 से इतने इंक्रीज इसी के बीच में, 14-5 में डिफरेंस मान लो, 14-15 नंबर के इसी के बीच में डिफरेंस रहते हैं। तब देख लो भाई 316 मार्क्स फाइनल मेरिट इतने बन सकते हैं इस बार। ठीक है, तो मेरिट इतने बनेंगे तो कोशिश करना है कि इससे ज़्यादा लाने के, इस अकॉर्डिंग लाना है आसपास। 14-15 नंबर डिफरेंस भी हो सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं आप, मैथमेटिक्स में देखेंगे हम लोग की अप्रोक्स में 20-25 मार्क्स पर क्वेश्चन, है ना। इतने मार्क्स पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग आते हैं। इसमें देखेंगे रीजनिंग, इसमें मैथमेटिक्स के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। देखें एक पार्ट देख लो किस हिसाब से पूछा जाता है। ये देखते हैं रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये है ना, ये पूछता है। जो मेंटल एप्टीट्यूड होता है आपका क्रिटिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग होता है ना, और स्पेसिफिक वेटेज होता है। और देख सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन इसमें मैथ में आते हैं लगभग में। तो ये नेक्स्ट देखते हूँ, और देखते हैं कि हम लोग का सेफ जोन क्या क्या है और कैसे हम अपना परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी को अच्छा कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। सेफ जोन, सेफ जोन देख लो, आप इसी में मार्क्स ला सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये ठान लो। आपके लिए सबसे प्रॉब्लम जो चीज़ है ना, जो प्रॉब्लम एरिया बोल सकते हैं, सबसे प्रॉब्लम एरिया है जीएस। जीएस आपके लिए सबसे प्रॉब्लम एरिया बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो आप सेफ जोन पे इस पर देख सकते हो। और नेक्स्ट देखेंगे कि हम करेंगे आप जीएस ब्रेकडाउन को, वाई डू क्वेश्चन कम फ्रॉम। जीएस का कैसे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब ब्रेक डाउन किस हिसाब से कर रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो देखते हैं मूल विधि, बेसिक लॉ, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं बीएनएस इस टाइप का होता है ना, ये इस टाइप से एक्ट से, वुमेन चिल्ड्रेन एक्ट से सारे क्वेश्चन पूछते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये देख लो। और 13 से 15 क्वेश्चन की इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 13 से 15 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन तो सिर्फ ये करंट अफेयर और अदर टॉपिक से इतने। ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लेना भाई आप लोग। ठीक है, और देखो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टूडेंट ट्रैप। अब स्टूडेंट फंसता कैसे है, तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी कर रहा होगा पहले से। स्टूडेंट ट्रैप किस चीज़ में होता है, कहाँ पर स्कोर उसका बूस्ट नहीं हो पाता। चलिए आज देखते हैं कि ट्रैप क्या होता है। मिड स्कोर ट्रैप कहाँ होगा आपका, स्कोर यहाँ, जैसे कि यहाँ टाइम है, स्कोर ऊपर है,
या टाइम का ग्राफ है ना, आपका मिड स्कोर यहाँ हो जाता है। तो स्टूडेंट टाइपिकली अचीव ओनली द एवरेज स्कोर, है ना, तो उसको अचीव करने की कोशिश करो, आपकी एवरेज स्कोर आए। प्राइमरी कॉज का रीजन क्या होता है? फेलियर टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंट डेप्थ, बिना डेप्थ, पूरा डेप्थ में कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंट डेप्थ। और कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होता है कि विदाउट स्पेसिफिक डेप्थ इन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन द पास्ट एवरेज इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़नी होती है। देख लो किस कॉन्स्टिट्यूशन को किस हिसाब से पढ़ना है। आपका वेटेज जो मैं पहले बताया ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को जब पता है कि मेरे को 13 से 15 क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे, तो भाई इसको अच्छे से पढ़ना है ना, इतना डेप्थ में कैसे पढ़ना है उसको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, अलग से टॉपिक है उसको पढ़ने लगे, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, उस पर मेहनत करो। नहीं, जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लग रहा है कि हाँ ये पिछले साल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि ये हाँ इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान दो। तो आओ देखते हैं अब बेस्ट वे देखेंगे हम लोग, है ना। बेस्ट वे स्कोर PYQ स्टडी क्या रहेगा मेरे लिए, क्योंकि सबसे तो खतरनाक चीज़ GS ही आपको पता है। तो GS में हम देखेंगे PYQ बेस्ट क्या रह सकता है आपके लिए। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड हम लोग एनालिसिस करते हैं कि यूपी पुलिस लास्ट 3 एग्जाम हुए हैं, उनमें से 2023 एग्जाम कंप्लीट, 25 है ना, जो 23 का एग्जाम था वो 25 में कंप्लीट हुआ, वो बोल सकते हैं, बोलते हैं ऐसा ही हुआ है। 2020 एग्जाम, 2019 का एग्जाम, अब 2017 और 21 का एग्जाम। ये क्या करना, जितने भी एग्जाम है ना इनके, ये टोटल डेप्थ एनालिसिस के साथ जितने भी इसके क्वेश्चन पूछे हैं जीएस में, टोटल एनालिसिस के साथ आप लोग इसको पढ़ो, जीएस का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। यही 4-5 साल के हैं, देख बोर्ड पे लिखा हुआ सारा, है ना। उस एग्जाम को डाउनलोड करो पेपर को और प्रोसेस पढ़ो। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो लास्ट तक बने रहो, मैं बताऊंगा एक सोर्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली प्रैक्टिस देखो क्या क्या कर सकते हैं। पहले PYQ जितने साल का आपको बताएं उसके डीपली एनालाइज करो, क्वेश्चन पढ़े, उसके साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी पढ़ो, है ना। और प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन फॉर एडेप्शन होता है, डेली रूटीन होता है, रूटीन डेली फॉलो करो, सब्जेक्ट पे फोकस करो, है ना, जो जो वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। ये हो सकता है आप 3 स्टेज होगा आपका जीएस सेक्शन में, जैसे अब इम्प्रूव कैसे कर सकते हो मार्क्स का, है ना। टेस्ट का बता रहा हूँ कि जीएस सेक्शन का मॉक इंक्रीज कैसे कर। जीएस सेक्शन पहले जीएस सेक्शन में क्या, पहले वीक अपना है ना, आइसोलेट वीक्स एरिया फर्स्ट, पहले कि आपने देखो कि मेरा वीक एरिया क्या है, पहचानो कि जीएस मेरा वीक एरिया, फिर उस पर काम करो, पर सब्जेक्ट प्रैक्टिस करो, फिर फाइनल मॉक पे आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब रिजल्ट आपको दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं भाई। तुम अपना वीक पॉइंट को नहीं पहचानोगे तो आपको रिजल्ट कैसे दिखेगा, दिख ही नहीं सकता ना। तो पहले अपना वीक पॉइंट को देखो, 2-3 मॉक दो, सेक्शनल मॉक दो, उससे पता चल जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट से वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट को लिखो, फिर उस पर काम करो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, फिर उसको फुल मॉक दो, फिर तुमको दिखेगा रिजल्ट स्कोर विल बी ऑब्वियसली इम्प्रूव। और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो एक चीज़ बहुत, और एक चीज़ है कि वाई पर सब्जेक्ट प्रैक्टिस मैटर, क्यों हर सब्जेक्ट को क्यों मैटर क्यों करता है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि कैसे आप सफल होगे ना। बिना प्रैक्टिस से तो आप मिक्स मॉक से होने वाला नहीं है। आप सेक्शनल मॉक दोगे काफ़ी से काफ़ी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर फुल मॉक देने की कोशिश करो, क्योंकि अब मार्च में एग्जाम होने वाले हैं। फुल मॉक्स अभी से ट्राई करो, जिसका हो चुका जिसका नहीं हुआ अभी टाइम है, 1.5 मंथ अप्रॉक्स में, उसको अच्छे से करो, ठीक है। जो वीक पॉइंट बज रहा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर देन अगेन फुल मॉक उस पर देना। उस पर कोई भी प्लेटफॉर्म का आप दे सकते हो, लेकिन हाँ लास्ट में मैं बताऊँगा ऐसा कि आपको हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे कि आपको बोले ना कि 4 साल का जो पिछले साल का जीएस को ढूंढना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन है क्या नहीं है, लेकिन आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम बताते हैं आपको सोर्स ऐसा कि वो बता रहा हूँ, लास्ट तक बने रहे, जरूर बताऊँगा, ठीक है। हाँ तो और देखो, हाँ ये चीज़ हम यही सोर्स बता रहे थे ना, आपको रिसोर्स बता देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक जेन्युइन सर मिले हमको यूट्यूब पे, जो जेन्युइन सब चीज़ पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई के, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो उसका वीडियो फॉलो करो, उसका जो भी यूट्यूब है, ये नाम से सीरीज शायद चलता है, आई थिंक विजय भाव सीरीज, इसको फॉलो करो, जीत राणा सर है,
जीत जाना सर जीएस के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, विजय भाव सीरीज चलता है उसका, तुम आपका पोलिटी फिनिश हो चुका है, उस पर एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न उसको फिनिश होने का लगभग में डन है ना। तो उसको फॉलो करो तो आपका काम बच जाएगा कि जीएस में आपको एनालिसिस करना नहीं पड़ेगा कौन कहाँ से पूछ रहा है कौन सा टॉपिक। ये सर ऑलरेडी एनालिसिस करके वीडियो बना रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं, देखो जाके इसको फॉलो करो, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो यही था मेरा स्ट्रेटजी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो है ना यूपीएसआई, और होप है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो पे, और इतना ही है मेरी तरफ से। और कोई भी आपको प्रॉब्लम या सॉल्यूशन मिले तो लास्ट में कमेंट जरूर कर देना नीचे, ठीक है। कोई भी आपको लगे कि और नेक्स्ट स्ट्रेटजी कोई दूसरा वीडियो बनाया या किसी और एग्ज़ाम के थ्रू किसी और एग्ज़ाम के बारे में स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट में। और हाँ, पिछले 2 वीडियो मैंने डाला उसमें स्ट्रेटजी बताया, एक स्टैटिक जीके के लिए अलग से जो सीजीएल के एग्ज़ाम करते हैं, तो उसको नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो, ठीक है। इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।